बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एसेक्सुअल लाइफस्टाइल्स पढ़ने हैं एस्कोमाइकोटा में। कल हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज एसेक्सुअल लाइफ साइकिल देखेंगे एस्कोमाइकोटा में कैसे होते हैं। बहुत सारे फंजाई को पहले जो है डिट्रोमाइकोटा में रखा गया था, या जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। उसमें क्यों रखा गया था? बिकॉज ऑफ कोनिडिया, क्योंकि कोनिडिया जो हैं एक तो एस्कोमाइकोटा में देखे गए हैं, दूसरा इम्परफेक्ट फंजाई या डिट्रोमाइकोटा में देखे गए हैं। लेकिन बाद में कुछ डिफरेंसेस की बेस पे इनका जो है अलग से सिस्टम बनाया, क्योंकि इनमें जो है टोटली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, जबकि डिट्रोमाइकोटा में प्रेजेंट नहीं होती। और कुछ और भी डिफरेंसेस थे। ज़ाहिर है इसमें एस्कस है, उसकी शेप चेंज है, और उसमें जो है पैरासेक्सुअलिटी होती है। पैरासेक्सुअलिटी इसमें भी देखी गई है। आज के लेक्चर में मैं डिटेल से बताऊंगी। अच्छा, कुछ जेंडर में कहा है कि रिप्रोड्यूस होते हैं एज ओनली ए सेक्सुअल, कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखी गई है। इसमें सेक्सुअल भी है और ए सेक्सुअल भी है। इसकी एग्जांपल्स हैं एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। अब है पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी के तौर पे भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। दिस इज़ द प्रोसेस इन विच जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैन आकर थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन एंड क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस। अब यहाँ पे क्या वर्ड है? माइटोसिस। आपने कभी नहीं सुना होगा कि माइटोसिस में भी क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन यहाँ पे जो है होती माइटोसिस है, लेकिन इसमें भी क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है। तो इसीलिए ही इसको पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। मींस सेक्सुअल में क्या होता है, म्योसिस में होती है रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, इसमें जो है माइटोसिस में होती है। Meiosis doesn't occur and instead haploidization takes place by successive loss of क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोटिक डिविजन्स। इसमें म्योसिस नहीं होती, लेकिन कहते हैं वहीं जो डिप्लाइड क्रोमोसोम्स थे उसमें भी वो भी हैप्लाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी भी हैप्लाइडाइजेशन हो जाती है। कैसे होती है? माइटोटिक डिवीजन में होती है। लॉस कैसे होता है? ये आपने पढ़ा होगा कि जिसमें वो कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं क्रोमोसोम्स की, जिसमें क्रोमोसोम्स लॉस हो जाते हैं, क्रोमोसोम का नंबर लॉस हो जाता है, उनको एन्यूप्लाइडी कहते हैं। तो एन्यूप्लाइडी का ही प्रोसेस होता है जिससे जो है क्रोमोसोम्स जो हैं वो अप्लाइड हो जाते हैं। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? फर्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट हैप्लाइड न्यूक्लियाई इन हेट्रोक्रियन टू फॉर्म डिप्लाइड न्यूक्लियाई। सबसे पहले दो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान क्या होगी? फ्यूजन होगी, तो वो जो हैं डिप्लाइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। और किसमें? वो हाइफी जो है वो क्या बनेगी? हेट्रोक्रियन बनेगी। हेट्रोक्रियन क्यों बनेगी? क्योंकि फ्यूजन हुई है दो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई की। उसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लाइड न्यूक्लियाई अलॉन्ग विद ओरिजिनल हैप्लाइड न्यूक्लियाई। ओरिजिनल जो हैप्लाइड थे उनकी भी मल्टीप्लिकेशन होगी, और जो डिप्लाइड हुए हैं उनकी भी मल्टीप्लिकेशन हुई होगी। उसके बाद डिप्लाइड होमोकैरियोन की डेवलपमेंट होगी। मीन ज़ाहिर है जिसमें दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, वो क्या होगा? होमोकैरियोन होगा, उसमें भी डेवलपमेंट होगी, उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी। उसके बाद कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है ड्यूरिंग माइटोसिस इन सम ऑफ द डिप्लाइड न्यूक्लियाई। मीन्स कुछ डिप्लाइड में जो है रिकम्बिनेशन होती है, मुख्तलिफ जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में एक्सचेंज करती हैं अपना जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद जो है हैप्लाइडाइजेशन जो है कुछ डिप्लाइड न्यूक्लियाई की भी होती है, जैसे मैंने अभी बताया है एन्यूप्लाइडी के थ्रू, लेकिन वो माइटोसिस में ही होती है। अब ये चीज़ आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगी। यहाँ से आप देखें, सबसे पहले ये एक हाइफा है, ये दूसरा हाइफा है, इनके दरमियान आपको सेप्टा भी दिखाया गया, ये इनकम्प्लीट सेप्टा है। ये अब दो न्यूक्लियाई हैं, ये स्फेरिकल है, ये जो है ये फील्ड है, मीन दो डिफरेंट है। अब ये है क्या? ये होमोकैरियन है, ये भी होमोकैरियन है, क्योंकि इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब इसमें साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन हुई है दोनों की। साइटोप्लाज्म इनके दोनों के दरमियान यहाँ पे ब्रिज बना, साइटोप्लाज्म दोनों के फ्यूज़ हुए। अब यहाँ पे देखें ये मिक्स हो रही है, न्यूक्लियाई इधर आ रही है। अब जैसे ये मिक्स हुई तो दो हैप्लाइड यहाँ लिखा हुआ है मिक्स्ड हैप्लाइड न्यूक्लियाई, तो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ? हेट्रोकैरियन प्रोड्यूस हुआ। अब हेट्रोकैरियन प्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ सम न्यूक्लियाई, जो अभी बात हुई है कि मुख्तलिफ जो न्यूक्लियाई हैं वो डिप्लाइड बन जाती हैं, जो हैप्लाइड हैं। वो कैसे हुई? यहाँ पे देखें, ये दो अभी फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, ये दो आपस में भी फ्यूज़ हो जाएंगे, ये दो भी आपस में फ्यूज़ हो सकते हैं, और ये दो भी फ्यूज़ हो सकते हैं। मींस जो डिप्लाइड्स हैं वो भी फ्यूज़ होंगे, हैप्लाइड्स भी फ्यूज़ होंगे, और साथ में दो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई भी फ्यूज़ होंगे। इस प्रोसेस को जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं, जिसमें ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये चांद की तरह ये डिप्लाइड है, जिसमें लास्ट में हेट्रोजाइगस डिप्लाइड्स लिखा हुआ है। अब इसमें दो डिफरेंट जेनेटिक न्यूक्लियाई हैं, इसलिए ये हेट्रोजाइगस डिप्लाइड है।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है इनमें जो है, अब ये हाइफी क्या है, 1 से 2 में ये डिवाइड हो गया सेगमेंट्स में। इसमें जो है ये देखें, ये भी रिकम्बिनेंट है, ये भी रिकम्बिनेंट है, ये पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, ये सारे पेरेंटल हैं। तो पेरेंटल और रिकम्बिनेंट दोनों जीनोटाइप्स इसमें आ गए हैं। मींस यहाँ तक जो है ये तो एक थे, इन्होंने फर्दर थर्ड स्टेप में डिप्लाइड्स और हैप्लाइड जो हेट्रोज़ाइगोट डिप्लाइड्स हैं, इन दोनों ने जो है मज़ीद जो है डिवीजन की बाय माइटोसिस, इनका अपने सेल्स में इजाफा किया। तो यहाँ पे जो है पेरेंटल भी हैं, रिकम्बिनेंट्स भी हैं। स्टेप 5 में देखें रिस्टोरेशन ऑफ हैप्लाइड स्टेट, हैप्लाइड स्टेट दोबारा रिस्टोर हो जाती है, जो कि बिल्कुल ऑलरेडी थी, क्योंकि इन्होंने भी डिवीज़न की है। इस तरह से जो है ये होमोकोरियंस दोबारा से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब है कोनिडिया ऑफ एस्कोमाइसिटीज़, इनके कोनिडिया कैसे होते हैं। Asexual spores or conidia of ascomycetes are remarkably diverse in form, structure and modes of dispersal. In certain fungi, the conidiophores may aggregate to form conidioma. बाज़ुकत क्या होता है, कोनिडियोफोर्स मिलकर ज्वाइन होते हैं, बहुत सारे कोनिडियोफोर्स वो कोनिडियोमा बनाते हैं। अब कोनिडियोमा किस तरह के होते हैं, मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कोनिडियोमा कोरीमिया की शक्ल में भी होते हैं और साइनिमेटा की शक्ल में भी होते हैं। कौन, कोनिडियोमा की बात हो रही है। कोरीमिया की शक्ल में कब होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल बताइए सैनिमेटा की कि इसमें पेनिसिलियम क्लेवी फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होते हैं सैनिमेटा, सैनिमा में क्या होते हैं, सम आर कंपाउंड सिंपल आर मेड अप ऑफ पैरेलल कोनिडियोफोर्स। क्या है, पैरेलल कोनिडियोफोर्स। अगर हम देखें सैनिमा में पैरेलल होते हैं कोनिडियोफोर्स, और जबकि अदर्स में देखें वेयर द हाइफी मेकिंग ऑफ द सैनिमा आर इंट्रिकेटली वोवन होती है सैनिमा में। कोरीमिया में क्या होती है, ये पैरेलल बंडल्स होते हैं, यहाँ पे दिखाई गया कोनिडियोफोर्स एग्रीगेटेड इनटू पैरेलल बंडल्स आर कॉल्ड कोरीमिया। अब यहाँ पे ये चीज़ें, ये पैरेलल बंडल्स हैं, देखें कोनिडियोफोर्स के ऊपर बिल्कुल कोनिडिया लगे हुए हैं, नीचे जो है ये चीज़, ये पार्ट कोनिडियोफोर है। तो ये बंडल्स की पैरेलल स्ट्रेट फॉर्म में ऐसे जैसे ब्रश हो, यहाँ पे पीछे लिखा भी हुआ है कि ब्रश फॉर्म में होते हैं। कोरीमिया का वर्ड जो है वो भी जो है उसका मीनिंग भी ब्रश है, यहाँ पे लिखा हुआ है। कोरीमिया ग्रीक मीन्स कोरीमा मीनिंग ब्रश। तो ऐसे लग रहा है ना यहाँ पे जैसे ब्रश हो, बिल्कुल स्ट्रेट जो है कोनिडियोफोर्स हैं। अगर जो है उलझे हुए हों, इंट्रिकेटली वोवन हो, ये सैनिमेटा होगी। इसमें देखें यहाँ पे जो कोनिडियोफोर्स हैं वो उलझे हुए हैं। In some species, powdery white conidia develop at the tips of branches of conidial stomata, and later aside develop in flask-shaped perithecia at the base of old stomata. उस स्ट्रोमा की बात हो रही है। उस स्ट्रोमा में कहते हैं, वो स्ट्रोमा क्या है एक्चुअली, उनका मैस है। बहुत सारे कोनिडिया एक मैस की शक्ल में अगर पड़े हुए हों तो ये स्ट्रोमा है। कहते हैं कुछ जो है वो फ्लास्क शेप्ड भी होते हैं, पेरिथीशिया। उसके बाद द टर्म स्पोरोडोशियम भी यूज़ होती है कि इसके लिए स्पोरा मीन्स सीड, डोकी मीन्स रिसेप्टिकल, इज़ यूज फॉर द क्वेश्चन लाइक कोनिडियोमेटा बेरिंग लेयर ऑफ शार्ट कोनिडियोफोर्स। उसी को एक है कि जो मैस वो बनाती है क्वेश्चन लाइक, उसको स्पोरोडोशियम कहते हैं। वो जो मुख्तलिफ बहुत सारे कोनिडियोमेटा का मैस होता है। उसके बाद जो है अनदर टाइप ऑफ कोनिडियोमा इज़ द, कोनिडियोमा की टाइप्स ही पढ़ रहे हैं, जैसे जिस तरह अभी हमने देखा है कोरीमिया था, सैनिमा था। अब है इसकी फर्दर टाइप्स हैं एसेर्वुलस के बाद है सासर शेप्ड फ्रूटिफिकेशन विच में डेवलप इनसाइड द टिश्यूज ऑफ होस्ट प्लांट्स एंड मे बी सुपरफिशियल। सासर शेप्ड इस तरह से होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है स्पोरोडोशियम देखें यहाँ पे, ये जो है इसके सेल्स हैं इलांगेटेड, उसके ऊपर जो है वो कोनिडिया प्रेजेंट है, ये स्पोरोडोशिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन लाइक कोनिडियोमेटा बेयरिंग अ लेयर ऑफ शार्ट कोनिडियोफोर्स। अब ये कोनिडियोफोर्स कौन सा है, ये जो आपको पर्पली शेड नज़र आ रहे हैं ये कोनिडियोफोर्स हैं, ये छोटे से ही हैं। शार्ट कोनिडियोफोर्स होंगे, उनके ऊपर बहुत सारे कोनिडिया प्रेजेंट हों तो ये स्पोरोडोशियम होते हैं। अब ये इसकी पिक्निडियम है। पिक्निडियम में क्या है, इसमें इन सम फंजाई ये जो है फ्लास्क शेप्ड कोनिडियोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं जिनको पिक्निडिया कहते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे जो कोनिडिया हैं वो पैक्ड फॉर्म में होते हैं। इसकी ओपनिंग किसके थ्रू होती है, ऑस्टियोल के थ्रू होती है। अभी हम देखें ये पिक्निडियम है, ये ऑस्टियोल है, ओपनिंग है, ये इसकी नेक है, ये इनर लेयर है, ये मिडल लेयर है और ये आउटर लेयर है। इसके अंदर बहुत सारे एसाई प्रेजेंट हैं, हर एस्कस में जो है 8 एस्कोस्पोर्स होंगे, ठीक है। ये पिक्निडियम है। अब यहाँ पे यही उसकी बात हो रही है जो अभी बात हुई है, ए सर्वुलस की बात हुई है, सासर शेप्ड। ये ए सर्वुलस क्या है, सासर शेप्ड है। ये स्पोरोडोशियम है, ये एक पिक्निडियम है। अब ये है ए सर्वुलस सासर शेप्ड, या किसको कहते हैं इन्वर्टेड कप लाइक।
अब ये ऐसे होता है, ये इसको तो आप सीधा देख रहे हैं, इसको अगर उल्टा करें तो उल्टा कप हो। तो इसमें देखें, ये जो है ये होस्ट एपिडर्मस है, इस पे इन्होंने अटैक किया हुआ है। ये फंगल स्ट्रोमा है, मतलब बहुत सारे जो कोनिडियो फोर्स हैं वो मैस की शक्ल में है, इसमें एलिवेटेड फॉर्म में ये कोनिडियो फोर्स हैं और ऊपर जो है ये कोनिडियो प्रेजेंट है। अब है कोनिडियम प्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज़, कैसे कोनिडिया प्रोड्यूस होती है। सेवरल वेज हैं, स्टेप्स हैं कोनिडिया के प्रोडक्शन की। सबसे पहले कोनिडियोजेनेसिस होती है, मीन्स कोनिडियल इनिशिएशन होती है, उसकी मैचुरेशन होती है, डीलिमिटेशन होती है। डीलिमिटेशन मीन्स वो कट कर फिर कोनिडिया सेपरेट हो जाता है। फिर उसके बाद सेसेशन होती है, सेंसेशन मीन्स सेपरेशन फ्रॉम द कोनिडियोजेनस सेल्स। फिर वो जो कोनिडिया जब वो निकल गया है सेपरेशन के बाद अलग हो गया है तो कोनिडियोजेनस सेल से, फिर वो सेपरेट हो जाता है। फिर है प्रोलिफरेशन ऑफ द कोनिडियोजेनस सेल। कोनिडियोजेनस सेल जो अब बच गया है पीछे वो दोबारा डिज़ोल्व हो जाएगा, प्रोलिफरेशन हो जाएगी। या क्या होगा, कोनिडियो फॉर्म टू फॉर्म फर्दर कोनिडिया, फर्दर फिर एक सेप्टम लगता है, फिर एक कोनिडिया निकलता है, फिर सेप्टम लगता है, फिर कोनिडिया निकलता है, इस तरह, या वो खुद डिज़ोल्व हो जाता है। कोनिडियोजेनेसिस अकर इन 2 वेज विच अपेयर टू बी डिस्टिंक्ट एट फर्स्ट ग्लैंस। ब्लास्टिक होती है और थैलेक होती है। ब्लास्टिक कोनिडियोजेनेसिस में क्या होता है, conidium develops by the blowing out of the wall of the cell, usually from the tip of hypha, sometimes laterally as in Ariobasidium। इसमें जो है ब्लास्टिक कोनिडियोजेनेसिस में क्या होता है, जो कोनिडियम है उसकी जो सेल बिल्कुल टिप वाला सेल है, ठीक है, उसकी हाइफा का टिप वाला सेल है, तो उसकी वाल ही बाहर की तरफ जो है ब्लो आउट हो जाती है। इस डायग्राम में देखें, ये है ये कोनिडियो फोर है, इसकी टिप पे ये जो वाल है वो अंदर की तरफ धंस जाती है। यहाँ पे देखें अंदर की तरफ मर्ज है, इस तरह से ये सेपरेट होगा, ठीक है। यहाँ से दिखाया गया, यहाँ पे दिखाया गया, ये है जी इसका ब्लास्टिक। अब आते हैं थैलिक में, यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली है ब्लास्टिक में दिखाया है, यहाँ पे ये वाल है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, 2 अल्टरनेटिव टर्म्स हैं जिसमें जो है एक में ए में क्या है, होलो ब्लास्टिक कोनिडियोजेनेसिस है, ये ए जो है किस में जा रही है, बी में इंटायर सेल वाल, ये होलो ब्लास्टिक है, एक सेल दूसरे सेल दो सेल वाल्स हैं डबल लेड, और किसी किस्म की इसमें इन्वेजिनेशन नहीं हो रही। बी में देखें आप, इंटायर वाल बिकम्स इन्फ्लेटेड टू फॉर्म कोनिडियल इनिशियल्स। पूरी वाल, दोनों वाल्स इनर भी आउटर भी दोनों इन्फ्लेटेड हो गए, मीन्स अंदर की तरफ क्या हो गया, इनवर्ट कर्व बनाया है। और जिस तरह यहाँ पे बताइए एंट्रोब्लास्टिक कोनिडियोजेनेसिस है ये ए बी वाली। सी में देखें आप, द कोनिडियम इनिशियल डेवलप्स थ्रू द होल इन रिजिड आउटर वाल में ही, यहाँ पे देखें आउटर वाल में ही कोनिडियम इनिशियल्स बनता है यहाँ पे। और इसकी जो होल है वो आउटर वाल में प्रोड्यूस होगा, इनर वाल अंदर की तरफ जाती है। यहाँ पे देखें ये इनर वाल जा रही है वो बाहर की तरफ आ गई है। जो आउटर वाल है वो इसका पोर बनाएगी, क्योंकि चूँकि वो रिजिड होती है, वो इस तरह से इन्वर्ट जो है कर नहीं बना सकते। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। एस्कोमाइकोटा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ इसका इंट्रोडक्शन, इसमें हमने एस्कस, इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ के बारे में पढ़ना है। तो इंशाल्लाह कल हमारे इसका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसकी टाइप्स में आएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।